एवरीवन, दिस इज़ योर मैथ ट्यूटर और मैं लेकर के आ गया हूँ हमारे ENT सीरीज़ का अगला वीडियो जिसका नाम है ट्यूनिंग फॉग टेस्ट। तो ट्यूनिंग फॉग टेस्ट के अभी तक हमने 2 पार्ट्स कंप्लीट कर दिए हैं। ये हमारा तीसरा पार्ट होना है। रेनीज और वेबर्स टेस्ट के बाद हमारा अगला टॉपिक आता है ट्यूनिंग फॉग टेस्ट में, जिसका नाम है एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट। इसे हम ABC टेस्ट भी कहते हैं। क्या नाम है? एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट। तो एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट नाम से ही समझ में आ रहा है किस चीज़ का असेसमेंट होना है इसमें, बोन कंडक्शन का। तो असेसमेंट ऑफ बोन कंडक्शन। और मैंने आपको पिछले वीडियो में ये समझाया था कि बोन कंडक्शन का मतलब होता है सेंसरी न्यूरल पाथवे। तो बोन कंडक्शन के लिए कौन सा पाथवे रिस्पॉन्सिबल होता है? सेंसरी न्यूरल पाथवे। ठीक है, अब सेंसरी न्यूरल पाथवे का असेसमेंट होना है, मतलब किस टाइप के हीयरिंग लॉस का असेसमेंट होगा? सेंसरी न्यूरल हीयरिंग लॉस का असेसमेंट होना है। तो एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन में बोन कंडक्शन का असेसमेंट करते हैं, मतलब सेंसरी न्यूरल पाथवे का टेस्ट होता है और सेंसरी न्यूरल हीयरिंग लॉस का पता लगना होता है। ठीक है, मेथड क्या होती है इसमें? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल ऑफ बोथ पेशेंट एंड एक्सटर्नल एग्जामिनर इज ब्लॉक्ड। तो जो एग्जामिनर है और जो पेशेंट है उन दोनों के एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को ब्लॉक किया जाएगा। ब्लॉक कैसे करेंगे? जो हमारे ईयर के साइड में एक जो छोटा सा ट्रैगस होता है, उस ट्रैगस को हम क्लोज कर देंगे। और ट्रैगस को क्लोज करने की वजह से क्या होगा? जो साउंड है जो एयर की वजह से जो इंटर करती है वो एलिमिनेट हो जाएगी, वो स्टॉप हो जाएगी, जिसकी वजह से जो कंडक्टिंग पाथवे है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या किया? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल ऑफ बोथ पेशेंट एंड एग्जामिनर इज ब्लॉक्ड। कैसे ब्लॉक करेंगे? ट्रैगस को इनवर्ट प्रेस कर देंगे, जिसकी वजह से कंडक्टिव पाथवे उनका एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब कंडक्टिव पाथवे एलिमिनेट हो गया तो सिर्फ बोन कंडक्शन बचा। तो इसलिए बोन कंडक्शन ऑफ पेशेंट इज कंपेयर्ड विद द एग्जामिनर बाय प्लेसिंग वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क ऑन मैस्टॉइड। तो क्या होगा? कंडक्टिंग पाथवे एलिमिनेट हो चुका है, तो बोन कंडक्शन को हमें कंपेयर करना है पेशेंट से एग्जामिनर के थ्रू। तो एग्जामिनर और पेशेंट के बोन कंडक्शन को कंपेयर करेंगे। कैसे? ट्यूनिंग फॉर्क को हम प्लेस करेंगे मैस्टॉइड पे। तो दोनों पेशेंट और एग्जामिनर दोनों पे हम वही सेम वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क सेम फ्रीक्वेंसी के साथ मैस्टॉइड पे दोनों के रखेंगे और दोनों का बोन कंडक्शन कंपेयर करेंगे। तो क्या रिजल्ट आएगा? देखिए, जब हियरिंग ऑफ पेशेंट, अब यहाँ पे हियरिंग ऑफ पेशेंट को कंपेयर किया है एग्जामिनर की हियरिंग से। तो व्हेन हियरिंग ऑफ पेशेंट इज सेम एज एग्जामिनर, जब पेशेंट की हियरिंग एग्जामिनर के सेम आएगी या फिर डिक्रीज या फिर शॉर्टेंड कम आएगी, तो ये 2 केस बनते हैं। तो अगर पेशेंट की हियरिंग एग्जामिनर के सेम है तो उसके 2 रिजल्ट हो सकते हैं कि पहला कि नॉर्मल है, पेशेंट की जो हियरिंग है वो नॉर्मल है, किसी भी तरह का हियरिंग लॉस नहीं है। दूसरा केस ये हो सकता है कि पेशेंट को हो सकता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो, बट वो एसेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ बोन कंडक्शन मतलब कि सेंसरी न्यूरल हीयरिंग लॉस का असेसमेंट करा है। तो अगर पेशेंट की हीयरिंग एग्जामिनर के सेम है, बराबर है, तो पेशेंट या तो नॉर्मल होगा या तो कंडक्टिंग हीयरिंग लॉस हो सकता है, क्योंकि वो असेस नहीं हुआ है। लेकिन अगर ABC डिक्रीज्ड है या फिर शॉर्टेंड है, मतलब हीयरिंग ऑफ पेशेंट जो है वो डिक्रीज्ड है, कम है, शॉर्टेंड है कंपैरेटिवली एग्जामिनर के, तो क्या हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है, पेशेंट का बोन कंडक्शन डिफेक्टिव होगा। तो यहाँ पे पेशेंट का बोन कंडक्शन डिक्रीज्ड है, और बोन कंडक्शन डिक्रीज्ड है मतलब किस तरह का हीयरिंग लॉस होगा? सेंसरी न्यूरल हीयरिंग लॉस। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, जब भी हम कोई सी भी डिजीज पढ़ेंगे उसका डायग्नोसिस करेंगे तो ABC जब हम इंटरप्रिटेट करेंगे तो ABC का इंटरप्रिटेट आएगा इस तरह से। तो उसे हम क्या लिखेंगे? या तो ABC नॉर्मल या तो ABC डिक्रीज्ड और शॉर्टेंड। तो ABC डिक्रीज्ड या फिर शॉर्टेंड आएगा तो पेशेंट को कैसा हीयरिंग लॉस होगा? सेंसरी न्यूरल हीयरिंग लॉस। तो ABC टेस्ट के बाद अगला टेस्ट आता है शॉबैक्स टेस्ट। शॉबैक्स टेस्ट, तो शॉबैक्स टेस्ट ABC की तरह ही एक टेस्ट होता है जिसमें हमें बोन कंडक्शन का ही असेसमेंट करना होता है। तो शॉबैक्स टेस्ट किसका असेसमेंट होना है? बोन कंडक्शन का। लेकिन जो एक डिफरेंस है, यहाँ पे कंडक्टिंग हीयरिंग लॉस का भी पता चलता है सेंसरी न्यूरल हीयरिंग लॉस के साथ साथ। ABC में हमें सिर्फ सेंसरी न्यूरल हीयरिंग लॉस का पता चला था, लेकिन शॉबैक में कंडक्टिंग हीयरिंग लॉस और सेंसरी न्यूरल हीयरिंग लॉस दोनों का पता चलेगा। ठीक है, इसका मेथड क्या है?
इसका मेथड बिल्कुल सेम है एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन की तरह, लेकिन यहाँ पे हम मेटस को ऑक्लूड नहीं करते हैं। अब अगर मेटस को ऑक्लूड नहीं किया है तो कंडक्टिंग पाथवे भी इन्वॉल्व होगा, और कंडक्टिंग पाथवे भी इन्वॉल्व होगा तो हमें कंडक्टिंग हियरिंग लॉस का भी पता चलेगा। तो क्या हुआ, बोन कंडक्शन का असेसमेंट करना होता है, इसमें कंडक्टिंग हियरिंग लॉस और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस दोनों का पता चलेगा, क्योंकि इसमें मेटस को ऑक्लूड नहीं किया जाता है। बाकी सारा प्रोसेस जो होता है वो सेम होता है। क्या होता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और जो पेशेंट है उसका और एग्जामिनर का दोनों का ब्लॉक नहीं किया जाएगा, और वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को हम दोनों के मेस्टॉइड पे रखेंगे, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को, और जो रिजल्ट है उसको हम इंटरप्रिटेट करेंगे। तो रिजल्ट क्या आ सकता है, व्हेन हियरिंग ऑफ पेशेंट इज, अब देखिए, अब हमने यहाँ पे कंडक्टिंग पाथवे को इन्वॉल्व किया है और बोन कंडक्शन पाथवे को भी इन्वॉल्व किया है। ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क को मेस्टॉइड पे रख दिया है, तो बोन कंडक्शन और कंडक्टिंग एयर कंडक्शन दोनों का टेस्ट होना है। तो जब इसका रिजल्ट क्या है, सबसे पहला रिजल्ट ये हो सकता है कि जो पेशेंट की हियरिंग है वो सेम है एग्जामिनर जितनी, जितना एग्जामिनर को सुनाई दे रहा है उतना ही पेशेंट को सुनाई दे रहा है, या फिर जो पेशेंट की हियरिंग है वो डिक्रीज है या फिर शॉर्टेंड है। जैसे हमने एबीसी में शॉर्टेंड या फिर डिक्रीज्ड एबीसी बोला, वैसे ही हम यहाँ पे भी शॉर्टेंड या फिर डिक्रीज शॉबैक टेस्ट बोलेंगे। और तीसरा हो सकता है कि जो पेशेंट की हियरिंग है वो एग्जामिनर से भी ज़्यादा आ रही है, लेंथेंड हो रही है। तो इन तीनों रिजल्ट का क्या मतलब हो सकता है, इनके क्या इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं वो हम देखते हैं। तो अगर पेशेंट की हियरिंग सेम है एग्जामिनर जितनी, तो जो बोन कंडक्शन है वो दोनों का नॉर्मल होगा, बोन कंडक्शन दोनों का नॉर्मल होगा। मेन रिजल्ट किसका आएगा, मेन रिजल्ट बोन कंडक्शन का आएगा। तो हमने यहाँ पे अगर दोनों का हियरिंग इक्वल है तो बोन कंडक्शन दोनों में इक्वल है और नॉर्मल है। दूसरा हो सकता है कि जो हियरिंग है पेशेंट की वो डिक्रीज्ड है या फिर शॉर्टेंड है। तो डिक्रीज्ड या फिर शॉर्टेंड है तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस एबीसी में हुआ था, और यहाँ पे भी बोन कंडक्शन डिक्रीज्ड है, और बोन कंडक्शन डिक्रीज होने का मतलब होता है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। तो पहला क्या हुआ कि पेशेंट की जो हियरिंग है वो एग्जामिनर के इक्वल है, तो बोन कंडक्शन दोनों में इक्वल होगा और नॉर्मल होगा, किसी भी तरह का हियरिंग लॉस नहीं होगा। और अगर डिक्रीज्ड है या फिर शॉर्टेंड है हियरिंग, तो बोन कंडक्शन यहाँ पे डिक्रीज्ड है पेशेंट की, मतलब पेशेंट को सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। अब तीसरा रिजल्ट ये हो सकता है कि जो हियरिंग है पेशेंट की वो एग्जामिनर से भी ज़्यादा है, मतलब जब एग्जामिनर को सुनाई देना बंद हुआ उसके बाद भी पेशेंट को हियरिंग हो रही है, तो इंक्रीज्ड या फिर लेंथेंड। तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि देखिए, तो हो सकता है यहाँ पे पेशेंट को कंडक्टिंग हियरिंग लॉस हो। तो कंडक्टिंग हियरिंग लॉस की वजह से यहाँ पे क्या हुआ कि जो ट्रांसमिशन ऑफ साउंड है कंडक्टिंग हियरिंग लॉस में कहाँ पे डिफेक्ट होता है, या तो आउटर या तो मिडिल ईयर में होगा। तो क्या होता है कि कंडक्टिंग हियरिंग लॉस की वजह से जो ट्रांसमिशन ऑफ साउंड है आउटर या फिर मिडिल ईयर से इनर ईयर में, कंडक्टिंग हियरिंग लॉस में जो हमारा कंडक्टिंग पाथवे होता है उसमें आउटर या फिर मिडिल ईयर से हमारी जो साउंड है वो इनर ईयर में जाती है। तो कहाँ पे डिफेक्ट होगा, आउटर या फिर मिडिल ईयर में। तो यहाँ पे आउटर और मिडिल ईयर में जो ट्रांसमिशन है वो इंटरप्टेड है, वो डिफेक्टिव है या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड है। तो इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो साउंड है वो इनर ईयर में नहीं जा पा रही है, आउटर और मिडिल ईयर में तो है लेकिन इनर ईयर में नहीं जा पा रही है। तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ साउंड हो जाता है। एक्यूमुलेशन ऑफ साउंड कहाँ पे होगा, आउटर ईयर में या फिर मिडिल ईयर में। तो इस एक्यूमुलेशन की वजह से जो पेशेंट है उसको ज़्यादा देर तक या फिर लाउडर सुनाई देता है। तो अगर शॉबैक्स टेस्ट में अगर पेशेंट को एग्जामिनर से भी ज़्यादा सुनाई दे रहा है, एग्जामिनर नॉर्मल होना चाहिए, एग्जामिनर का टेस्ट पहले से हो रखा है, एग्जामिनर नॉर्मल है, तो अगर पेशेंट को हियर ज़्यादा देर तक हो रहा है, लेंथेंड हो गया है एग्जामिनर की कंपेरेटिवली, तो पेशेंट को कंडक्टिंग हियरिंग लॉस होगा, और ये उसका एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद आता है हमारा तीसरा टेस्ट, बिंग टेस्ट। बिंग टेस्ट, तो बिंग टेस्ट में भी हम किसका एग्जामिनेशन करते हैं, बी फॉर बिंग, बी फॉर बोन कंडक्शन। बोन कंडक्शन का टेस्ट होना है, ठीक है। बोन कंडक्शन का टेस्ट कैसे होना है, इफेक्ट ऑफ ऑक्लूजन ऑफ ईयर कैनाल ऑन हियरिंग, मतलब
ईयर कैनाल के ऑक्लूजन का इफेक्ट पड़ना है हमें हियरिंग पे। मतलब जब हम ईयर कैनाल को ऑक्लूड कर देते हैं, एक तरह से हिंदी में मैं कहूँ तो बंद कर देते हैं, तो उसका हियरिंग पे क्या इफेक्ट होता है, इसे हमें समझना होता है बिंग टेस्ट में। तो बिंग टेस्ट किसका टेस्ट होता है, किसका असेसमेंट होता है, बोन कंडक्शन का, और इसमें ऑक्लूजन ऑफ ईयर कैनाल का इफेक्ट पड़ना होता है हियरिंग पे। तो ये दो बातें आपको याद रखनी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका मेथड क्या होता है आइए समझते हैं। तो बिंग टेस्ट में हमने क्या किया, इफेक्ट ऑफ ऑक्लूजन ऑफ ईयर कैनाल ऑन हियरिंग पढ़ा, ठीक है। बोन कंडक्शन का असेसमेंट करना होता है। मेथड ये होता है कि एग्जामिनर अल्टरनेटिवली क्लोजेस एंड ओपन्स द ईयर कैनाल। किसका, पेशेंट का। तो जो एग्जामिनर है वो अल्टरनेटिवली बंद करेगा और ओपन करेगा ईयर कैनाल ऑफ पेशेंट। कैसे, जैसे हमने एबीसी में ट्रैगस को प्रेस किया था, यहाँ पे प्रेस करेंगे और रिलीज करेंगे। तो ट्रैगस को प्रेस किया और रिलीज किया, ट्रैगस को प्रेस किया रिलीज किया, तो उससे क्या होगा, जो हमारा ऑक्लूजन है वो अल्टरनेटिवली ओपन और क्लोज होता रहेगा ईयर कैनाल का। तो क्या मेथड होता है बिंग टेस्ट का, जो एग्जामिनर होगा वो अल्टरनेटिवली क्लोज और ओपन करेगा ईयर कैनाल को। कैसे, ट्रैगस को इन्वर्ट और रिलीज करते हुए, प्लस उसके साथ साथ बोन कंडक्शन का टेस्ट है तो क्या करेंगे, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को मैस्टॉइड पे रखेंगे। तो जिस ईयर का टेस्ट होगा उसी साइड के हमें मैस्टॉइड पे हमें रखना है सेम टाइम पे। मतलब जब ट्रैगस को इन्वर्ट प्रेस किया तब हमने रख दिया मैस्टॉइड पे वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को और फिर रिलीज कर दिया। तो इस प्रोसेस के सेम टाइम पे हमें वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को मैस्टॉइड पे रखना है, ठीक है। तो क्या किया, एग्जामिनर ने अल्टरनेटिवली क्लोज किया और ओपन किया ईयर कैनाल को। कैसे किया, ट्रैगस को इनवर्ट प्रेस करके और रिलीज करके और सेम टाइम पे वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को मैस्टॉइड पे रख करके। तो इससे हम क्या मिले, इससे हमें इफेक्ट ऑफ ऑक्लूजन ऑफ ईयर कैनाल ऑन हियरिंग को समझना होता है। तो इसके क्या रिजल्ट बन सकते हैं, तो इसका रिजल्ट जो होता है, क्या रिजल्ट है, तो ऑन प्रेसिंग एंड रिलीजिंग ट्रैगस, प्रेस करने पर और रिलीज करने पर ट्रैगस के क्या चेंज हियरिंग पे हो रहा है। मतलब हम अपने, कई बार क्या होता है जब हमें डिस्टर्ब होता है तो हम अपने कान को बंद कर लेते हैं ना, उससे क्या होता है, साउंड कम आता है। साउंड कम आता है तो हम फोकस ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। तो ये तो हम भी करते हैं, तो वही यहाँ पे डॉक्टर भी कर रहा होता है कि हमें चेंज इन हियरिंग समझना होता है प्रेस और रिलीज करने पर ट्रैगस को, ठीक है। लेकिन क्या हो अगर आप अपने कान को बंद करो फिर भी जो साउंड है वो नॉर्मल ही रहे, कोई चेंज नहीं आया आपकी हियरिंग पे, तब तो कोई दिक्कत है भाई। तो वही है, दो रिजल्ट यहाँ पे आते हैं। क्या चेंज इन हियरिंग देखने के लिए मिलता है, तो हो सकता है कि चेंज इन हियरिंग प्रेजेंट हो और हो सकता है कि कोई चेंज इन हियरिंग प्रेजेंट ना हो। मतलब चेंज इन हियरिंग प्रेजेंट है और चेंज इन हियरिंग एब्सेंट है। चेंज इन हियरिंग प्रेजेंट है तो बिंग टेस्ट पॉजिटिव होगा और चेंज इन हियरिंग एब्सेंट है तो बिंग टेस्ट निगेटिव होगा, ठीक है। तो चेंज इन हियरिंग अगर प्रेजेंट है तो उसका क्या इंटरप्रिटेशन बनेगा, तो चेंज इन हियरिंग ट्रैगस को प्रेस करने पे और रिलीज करने पे अगर प्रेजेंट है तो हो सकता है, अगर चेंज इन हियरिंग प्रेजेंट है तो उसके इंटरप्रिटेशन ये होगा कि पेशेंट या तो नॉर्मल है या तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। फिर से बोल रहा हूँ, समझना आराम से, कि ट्रैगस को प्रेस किया और रिलीज किया, साथ साथ में वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को मैस्टॉइड पे रखा। अब हमें देखना है कि इस ऑक्लूजन का हियरिंग पे क्या इफेक्ट होता है। तो चेंज इन हियरिंग या तो प्रेजेंट होगी या तो एब्सेंट होगी। तो चेंज इन हियरिंग अगर प्रेजेंट है तो या तो नॉर्मल कंडीशन है या तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, या फिर चेंज इन हियरिंग एब्सेंट है। तो चेंज इन हियरिंग अगर एब्सेंट है, कोई चेंज इन हियरिंग नहीं हो रही है पेशेंट को, तो कंडक्टिंग हियरिंग लॉस है। तो कंडक्टिंग हियरिंग लॉस है। आइए समझते हैं ऐसा क्यों होता है। तो चेंज इन हियरिंग अगर प्रेजेंट है तो इसका रीज़न क्या है कि अगर कैनाल को क्लोज किया तो पेशेंट को लाउडर सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि अब जो एक्सटर्नल नॉइज़ है वो नहीं आएगी, सिर्फ बोन कंडक्शन काम कर रहा है, तो यहाँ पे लाउडर सुनाई दे रहा है। लेकिन अगर कैनाल को ओपन कर दिया तो पेशेंट को सॉफ्टर सुनाई देगा, कम सुनाई देगा, नॉर्मल सुनाई देगा। तो कैनाल को क्लोज किया तो लाउडर सुनाई दिया, कैनाल को ओपन किया तो सॉफ्टर सुनाई दिया। मतलब चेंज इन हियरिंग प्रेजेंट है, बिंग टेस्ट पॉजिटिव है नॉर्मल कंडीशन में, और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के कंडीशन में बिंग टेस्ट पॉजिटिव होता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई चेंज इन हियरिंग नहीं प्रेजेंट है तो यहाँ पे पेशेंट को कंडक्टिंग हियरिंग लॉस है। अब चाहे ओपन कर लो या फिर क्लोज कर लो,
उसका कंडक्टिंग पाथवे डिफेक्टिव है, मतलब सिर्फ बोन कंडक्शन काम कर रहा है, तो उसकी हियरिंग में कोई चेंज आएगा ही नहीं, चाहे आप क्लोज करो या फिर ओपन करो। तो यहाँ पे कंडक्टिंग हियरिंग लॉस होगा, बिंग टेस्ट निगेटिव होगा और चेंज इन हियरिंग निगेटिव है। तो ये हमने पढ़े एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन, श्वा बैक टेस्ट और बिंग टेस्ट। अब हमारा ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट का लास्ट टॉपिक बचा है गैलीज टेस्ट। तो बिंग टेस्ट आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है, उसके साथ साथ गैलीज टेस्ट भी आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में देखने के लिए मिल सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी हम काफ़ी अच्छे से देखेंगे। और इसके साथ साथ फिर हमें पढ़ना है फाइनल इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट। ये अलग से आपको 5 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में देखने के लिए मिल सकता है। तो ये दोनों चीज़ हम ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट कि अगले टॉपिक पार्ट 4 में पढ़ेंगे। और ये सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में देखने के लिए मिल सकते हैं, जिसकी लिंक मेरी बायो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो अगले पार्ट में हम गैलीज टेस्ट और फाइनल इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।